सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और एक बार पुनः काव्य समंदर के सतह पर एक नई कविता और नए रंग के साथ। यूं तो हमारी कविताओं के रंग में हमेशा आप डूबते रहते हैं और रंगीन होकर के बहुत कुछ महसूस करते हैं। जिंदगी की रंगीनियों को, कभी जिंदगी के दुखों को, कभी जिंदगी की मुश्किलों को, कभी गमों को, सब कुछ आप महसूस करते हैं और उसमें घुलते से जाते हैं जैसे चीनी पानी में घुलकर शरबत बना देती है। आज हमारी कविता का रंग बड़ा ही शानदार रंग है। हर व्यक्ति के जिंदगी में यह रंग घुलता है। जी हाँ, बचपन का रंग। एक दौर था जब बचपन बिल्कुल बचपन जैसा होता था। आज बचपन सिर्फ कहने को बचपन रह गया है। बचपन में बचपना रहा नहीं। हम और हमारे बच्चे जैसे सब एक हो गए हैं। हमारे बच्चे भी तकनीक में खो गए हैं। हमारे बच्चे कंप्यूटर और हमारे बच्चे मोबाइल के स्क्रीन में खो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे मोबाइल ने हमारे बच्चों की ज़िंदगी को, हमारे बच्चों के बचपन को छीन लिया है, या कहें कि गिरफ्त में कर लिया है। हर घर में बच्चे होते हैं और वो ये समस्या नियमित रूप से झेल रहे हैं कि बच्चों का गिरफ्त हो जाना मोबाइल के स्क्रीन पर बड़ा ही घातक है। चिकित्सक बताते हैं कि बच्चे एक निश्चित समय से ज़्यादा यदि मोबाइल देखते हैं तो ये आंखों पर बड़ा ही कुप्रभाव डालता है। दिमागी विकास पर भी, उनके सोचने की क्षमता पर भी, उनके समझ पर भी ये बहुत ही बुरा असर डालता है। और ये सब कुछ इसलिए हो पाया है कि हम बच्चों को बाहर खेलने के बजाय, बच्चों को घुलने मिलने के बजाय हम मोबाइल के स्क्रीन पर उन्हें कैद कर दे रहे हैं। और कई बार हम ये अपनी सहूलियत के लिए करते हैं। हम काम में व्यस्त हो जाते हैं, हम ऑफिस चले जाते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल के सहारे छोड़ देते हैं और मोबाइल अपने सहारे बच्चों को चलाने लगती है। बच्चों की ज़िंदगी को जैसे अपने गिरफ्त में ले लेती है। आज हमारी कविता का रंग ही है बचपन का रंग। वाकई में बचपन कितना मुश्किल हो गया है, बचपन कितना बदल गया है, बचपन की वो पुरानी कहानियाँ, बचपन का वो पुराना रंग कितना फीका पड़ गया है। अपनी कविता के माध्यम से हम आज यही जताने की कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि आपको बचपन का आज के दौर में एहसास हो सके। हमारे कविता का शीर्षक है बचपन खतरे में। वाकई जब वर्तमान हालात है, बच्चों की जैसी स्थिति है, बच्चे खेलने नहीं जाते हैं, बच्चे घूमने नहीं जाते हैं, बच्चे दादा दादी के साथ नहीं होते हैं, बच्चे अपने नाना नानी के साथ नहीं होते हैं। अब वो चलन ही खत्म हो गया। अब वो चलन ही खत्म हो गया है कि कोई कंबाइंड फैमिली हो, ज्वाइंट फैमिली हो। अब न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना है। अब ये नया दौर है। अब सिर्फ माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं, न साथ में दादा दादी होते हैं, न नाना नानी होते हैं, न चाचा चाची होते हैं। और इन्हीं मजबूरियों की वजह से हमारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ आत्म केंद्रित होकर के मोबाइल को ही अपना साथी बना लेते हैं। आज हम अपनी कविता के माध्यम से आपको एहसास भी दिलाना चाहते हैं और उस खतरे की घंटी को सुनाना भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे अकेले पढ़ते जा रहे हैं, उनका बचपन कैसे खतरे में पड़ते जा रहे हैं। अब तो बचपन जैसे दादी नानी वाली कहानियां बन गई है। अब तो बचपन जैसे दादी नानी वाली कहानियां बन गई है। बेरुखी बेजान कुम्हलाई सी बनावटी सी नादानियां बन गई हैं। अब तो बचपन दादी नानी वाली कहानियां बन गई है। बेरुखी बेजान कुम्हलाई सी बनावटी सी नादानियां बन गई हैं। न रही वो मस्तियां, नहीं उनमें सादगी। आज का बचपन जैसे बोझ से कुचला हुआ, प्यार बिन मचला हुआ। न दादा दादी का दीदार, न चाचा चाची का दुलार। हथेली पर मोबाइल में सिम टकटकी सी बन गई है। ये बचपन बड़ी मुश्किल से बन गई है। बस्तों की बोझ भी सुबह शाम सताती है और मन डर सा जाता है स्कूल की बस जो आती है। बचपन में अब खेल नहीं, बच्चों में अब मेल नहीं। बचपन का अब खेल नहीं, बच्चों में अब मेल नहीं। अब तो कुछ बाकी है देखने को माँ पिता की तकरारें। एक ही घर में अनेक चूल्हा और आंगन में बड़ी सी दीवारें। बचपन बचपन रहा नहीं। अब देखने को मिलता है माता पिता के बीच में तकरारें, एक ही आंगन में कई चूल्हे और कई बड़ी सी दीवारें। चैन की बंसी न रहे वो कंधे दादाजी के प्यार वाले। मेल के दिन सुहाने कंधे पर बैठकर दीदार वाले। वो मेला न रहा, वो मेला न रहा, बाइस्कोप वाली ठेला न रहा, गाय भैंसों का तबेला न रहा। वो मौसम न रहे, वो यारियां न रही, वो फूल पत्ते न रहे, चने वाली वो क्यारियां न रही। पतंगों वाली शाम भी गायब, अक्सर बुलाती है याद बनकर। छुट्टियों वाली सुबह सताती है, छुट्टियों वाली सुबह सताती है, यादों की बरसात बनकर। कितना फर्क आ गया है, मेरा बचपन बिल्कुल बर्बाद हो गया है, एक सूखी कागज बनकर।
मेरा बचपन पुराना हो गया, कल था मेरे साथ हर पल, आज गुजरा जमाना हो गया। मेरा बचपन पुराना हो गया, कल थे साथ अपने, आज गुजरा जमाना हो गया। चाहूं तो भी ला नहीं सकता कीमती वो बचपन, आज तो ये जमाना ना रहा। ये नया दौर है, यहाँ रिश्ते नहीं पैसों की पहचान है, यहाँ प्यार से महरूम सब, हर कोई इज्जत से अनजान है। डरता हूँ क्या कहूँगा अपने बेटे से, बचपन क्या है। डर लगता है कि जब बेटा पूछेगा कि पापा बचपन क्या है, तो क्या बता पाऊंगा उसे, क्या कहकर फुसलाऊंगा, क्या कहकर बहलाऊंगा, कैसे उसे समझाऊंगा। डरता हूँ शायद यही कि अकेले जीना, गम को पीना, दूसरों से जलना, अकेले चलना, ना ऐसा मैं कह ना पाऊंगा अपने बच्चे के लिए। बचपन कहीं से भी चुरा लाऊंगा, वही हंसी, वो मस्तियाँ, वो फुर्सत, वो मुस्कुराहटें, उसके लिए भी जो मैंने जी भर कर जिया है। बचपन तेरा उधार कुछ ऐसे चुकाऊंगा, तुझे अपने बचपन से मिलवाऊंगा। अपने बेटे को अपने बचपन से मिलवाऊंगा, उसे फिर से उन तमाम चीज़ें दिखाऊंगा जो मैंने बचपन में देख करके मुस्कुराहटें खरीदी थी। वो तमाम चीज़ें जिनसे जुड़ करके, जिनसे मिल करके मैं मुस्कुराता था। बचपन वाकई खतरे में है, सबको गंभीर होने की ज़रूरत है। खतरे की उस घंटी को सुनने और समझने की ज़रूरत है। आपने मेरी कविता को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्यारा चैनल काव्य समुंदर, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कविताएं निरंतर आप तक पहुंच सके। और आपने जो लुत्फ़ उठाया है, आपने एहसासों के बंधन में खुद को जोड़ा है, ये बंधन और लोगों तक पहुंच सके और सभी एक बंधन में जुड़ करके ज़िंदगी का एहसास कर सके।